बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन फाइनली दाओजुन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया था। ये नजारा बहुत ही ज्यादा औसम था, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमेज थे। जिसके बाद शोयन अपने मास्टर यालाओ से मिलता है, पर उनसे मिलने के बाद फेंग जुनजी से उसे पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल ने मास्टर यालाओ के सोल को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करा था, जिसकी वजह से मास्टर यालाओ के सोल से उनकी सोल एसेंस अलग हो चुकी है। और अगर अब मास्टर यालाओ को नई बॉडी मिल भी जाती है तो यालाओ की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। पर फिर फेंग जुनजी से इसका सॉल्यूशन भी उसे पता चलता है, सोल फ्रूट। अब आगे तो ये एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन को उस एंशिएंट रिमेन के बारे में पता चलता है जहाँ पर वो सोल फ्रूट है, पर उस सोल फ्रूट को पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इस फ्रूट की रेयरिटी की वजह से पूरा सेंट्रल प्लेन का बड़ा बड़ा फैक्शन, इवन हॉल ऑफ सोल भी उसको पाने के लिए निकल चुका है। तो अब ये लोग वहां जाने का प्लान करने लगते हैं। ये लोग सबसे पहले हॉल में चले जाते हैं, जिसके बाद फेंग जुनजी इन लोगों को बताते हैं एंशिएंट रिमेन जैसा कि नाम है, ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है और हमेशा पावरफुल लोगों के द्वारा इसको लीड किया जाता है। पुराने समय के लोग जो कि एंशिएंट रिमेन में बहुत ज्यादा समय बिताए हैं, उनका ये कहना है कि एंशिएंट रिमेन का ऑनर कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता है। और जैसा कि इस वक्त एंशिएंट रिमेन की कंडीशन है, बीस्ट रीजन के साथ ये कंप्लीट होता है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि एंशिएंट रिमेन का करंट जो ऑनर है वो लगभग दाओ सेंग के पीक के एक्सपर्ट क्लास का है। ये बात सुनते ही शोयन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, एक सीरियसनेस उसकी आंखों में दिखता है। दाओ सेंग ये एक ऐसा लेवल है जो कि इस दुनिया के ऑलमोस्ट पीक पे लाई करता है। जैसे कि अब शोयन दाओजुन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसीलिए अब अपनी ताकतों को एहसास करते हुए शोयन ये समझ पा रहा है कि दाओ सेंग लेवल का पर्सन कितना ज्यादा टेरिफाइंग और ताकतवर होता होगा। फेंग जुनजी आगे बताते हैं एंशिएंट रूइन कई सालों में कुछ दिनों के लिए सेंट्रल प्लेन के कुछ एरियाज में अपीयर होता है, और इतिहास गवाह है जब जब ये एंशिएंट रूइन अपीयर हुआ है उसकी वजह से खून के समंदर बहे हैं। जो एंशिएंट टाइम था वो इस एरा से कम्प्लीटली डिफरेंट था। उस समय में बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग थे जिनके पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ और ट्रेजर्स था। इसी वजह से एंशिएंट रिमेन में जो चीजें पाई जाती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों का ध्यान अपने और अट्रैक्ट करती है। शोयन तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए, जो चीजें एलीट दाओ सेंग लेवल के पर्सन के द्वारा छोड़ी गई है वो चीज इस एरा में काफी है एक क्रेजी कमोशन मचाने के लिए। उन चीजों को पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं। शोयन जो फ्लेम मंत्र तुम प्रैक्टिस करते हो, मैंने और याओ चैन ने मिलकर एंशिएंट रिमेन में एक ब्लडी बैटल लड़ा था, उसके बाद ही हमें वो प्रीशियस ट्रेजर फ्लेम मंत्र मिला। शोयन ये बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। उसे ये बात याद है कि यालाओ ने मेंशन करा था फ्लेम मंत्र हासिल करने में उन्हें कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी। फेंग जुनजी जिसके बाद फिर कहते हैं इस बार का जो एंशिएंट रूइन है वो पिछले बार से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। शोयन ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस बार एंशिएंट रूइन बीस्ट रीजन में अपीयर हुआ है। बीस्ट रीजन मैजिकल बीस्ट की मेन टेरिटरी है, इसीलिए उस जगह पर मैजिकल बीस्ट के क्लैन मैक्सिमम नंबर पर एग्जिस्ट करते हैं। शोयन हैरान होकर कहता है बीस्ट रीजन। शोयन बीस्ट रीजन के बारे में सुन रखा है, वो टेरिटरी कम्प्लीटली मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स के द्वारा ओन की जाती है और वहाँ पर बहुत कम ही ह्यूमंस अंदर एंटर कर पाते हैं। ह्यूमंस वहाँ पर रिसोर्सेज की तलाश करने के लिए जाते हैं, पर ये चीज भी मैजिकल बीस्ट ट्राइब को पसंद नहीं आता है और इसकी वजह से काफी ज्यादा डेडली बैटल्स होते हैं। पर इस बार तो पूरा का पूरा एंशिएंट रिमेन ही उस टेरिटरी पे अपीयर हुआ है। इसी वजह से जिस तरह की बीस्ट रीजन की रेपुटेशन है, इस बार उस जगह पर खून की नदियां बहेगी। शोयन एक हल्की आवाज में कहता है ये बहुत ही मुसीबत वाली बात हो गई है। फेंग जुनजी फिर से कहते हैं वैसे हमने हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के एक्सपर्ट्स को एंशिएंट रिमेन की ओर भेज दिया है ताकि वो उस एरिया की अच्छे से जांच कर पाए और कोई न्यूज हमें बता पाए, और अगर हमें वो सोल फ्रूट उसी वक्त मिल जाता है तो हम वहां पर एंटर करना अवॉइड करेंगे। हमने पिछले बार जो उस रिमेन में एक्सपीरियंस करा वो कंपटीशन, इसलिए हम उस कंपटीशन की क्रुएलिटी को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए फॉलन स्टार पवेलियन फिर से इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो हम समझते हैं कि इससे फॉलन स्टार पवेलियन एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हॉल ऑफ सोल की नजर वैसे भी फॉलन स्टार पवेलियन की ओर है, और उन्हें अगर ऐसा मौका मिल जाता है जब हमारी स्ट्रेंथ कम हो तो वो हम लोगों
लोगों को टोटली एलिमिनेट करने के लिए समय नहीं लगाएंगे। याओ चैन भी इस वक्त टोटल रिकवर नहीं किया है, इसी वजह से याओ चैन एंशिएंट रिमेन में नहीं जा पाएगा और याओ चैन जैसे एक्सपर्ट के एब्सेंस में उस जगह पर हॉल ऑफ सोल से टकराना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। शोयन हाँ में सिर हिलाता है। वो समझता है भले ही फॉलन स्टार पवेलियन 4 ग्रेट पवेलियन में से एक है, पर फॉलन स्टार पवेलियन और हॉल ऑफ सोल के बीच में गैप अभी भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फिर फेंग जुनजी अपना टोन चेंज करते हुए कहते हैं सोल बेबी फ्रूट हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शोयन अगर उस फ्रूट को कंज्यूम करता है तो शोयन अपनी स्ट्रेंथ के पीक को बहुत जल्द रिगेन कर लेगा और अगर याओ चैन अपनी पीक स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है तो याओ चैन के रहते हुए इवन हॉल ऑफ सोल भी फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इससे आप क्या समझे, मास्टर याओ बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतनी ज्यादा ताकतवर कि फेंग जुनजी उसके सामने कोई औकात नहीं रखते हैं। अब शेयन को जितनी बातें समझनी थी शेयन समझ चुका है, जिसके बाद शेयन कहता है इस वक्त फॉलन स्टार पवेलियन हॉल ऑफ सोल की डायरेक्ट एनिमी है और इसी वजह से अंकल फैंग इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन में एक एक्सपर्ट की हमेशा जरूरत है, इसीलिए इस सोल फ्रूट को लाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मेरे टीचर का भी इस वक्त यहाँ पे रहना सबसे ज्यादा सेफ होगा क्योंकि स्टार के प्रोटेक्शन से हॉल ऑफ सोल कभी भी फॉलन स्टार पवेलियन को ढूंढ नहीं पाएगा। तो तय रहा, एंशिएंट रिमेन में एंटर करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं उस सोल फ्रूट को वापस लेकर आऊं। और वैसे भी अंकल फैंग ने जितना मुझे उस एंशिएंट रिमेन के बारे में बताया, इस बात से मेरे मन में एंशिएंट रिमेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट जाग चुका है। याओ शेयन से कहते हैं शेयन ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम उस जगह पर फाइट की क्रुएलिटी को समझ नहीं रहे हो, इतना बड़ा रिस्क मत लो, अभी भी तुम्हें अपने फादर को बचाना है। तब फिर शेयन मास्टर याओ से कहता है टीचर आप चिंता ना करें, इस वक्त मेरी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से मैं इवन अगर मेरे सामने वो ओल्ड गोस्ट जाय सिंह भी आ जाता है तो भले ही मैं उससे जीत ना पाऊँ पर मैं उसके सामने से सेफली पीछे हट सकता हूँ। आप चिंता ना करें, मुझे अपनी लिमिट्स के बारे में अच्छे से पता है और मैं वहाँ पर ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करूंगा जिससे मेरी जान पर खतरा आए। जिसके बाद फेंग जुनजी की ओर देखते हुए कहता है अंकल फैंग क्या आप मेरे लिए बीस्ट रीजन का एक डिटेल मैप तैयार कर सकते हैं? आप चिंता ना करें, मैं उस सोल बेबी फ्रूट को जरूर मेरे साथ लेकर आऊंगा। फेंग जुनजी जिसके बाद याओ को देखते हैं जो कि थोड़ा से घबरा रहे थे, लेकिन फिर शेयन को देखते हैं और फिर कहते हैं शेयन मुझे भी थोड़ी सी चिंता हो रही है पर मैं जानता हूँ कि इस काम को करने के लिए इस वक्त तुमसे ज्यादा बेस्ट पर्सन और कोई भी नहीं होगा। इस वक्त याओ चैन के पीक स्ट्रेंथ को लाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी और इसी वजह से इस रिस्क का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारे लिए वहाँ का मैप तैयार करता हूँ, साथ साथ तुम मिस मू को भी अपने साथ ले जाओ। मिस मू किन का क्लैन उसी बीस्ट रीजन पे लाई करता है, इसी वजह से मिस मू तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ हेल्प लाने की कैपेबल होंगी। ये बात सुनकर शेयन हाँ में अपना सिर हिलाता है और मुकिन की हेल्प को एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये सारी चीजें सुनकर फिर मास्टर याओ शेयन की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं ठीक है जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, पर शेयन ध्यान रखना तुम्हें उस एंशिएंट रिमेन में अपना हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा और जैसे ही कोई भी डेंजर आए तुरंत ही तुम उस जगह से विड्रॉ करना। शेयन याद रखना मेरी स्ट्रेंथ की रिकवरी तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मुस्कुराते हैं कहते हैं वैसे भी तुम्हारे साथ डिसाइपल पाना कोई मामूली बात नहीं है। मास्टर याओ की बात को सुनकर शेयन हंसने लगता है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर तियानहाओ जुनजी मुकिन जियान के साथ एक बर्ड में खड़ा हुआ है और वो एंशिएंट रिमेन में जाने के लिए तैयार है। मास्टर याओ फेंग जुनजी उन लोगों को विदा करने के लिए आए हैं। फेंग जुनजी फिर से एक बार शेयन से कहते हैं शेयन तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर वक्त इस ट्रिप में केयरफुल रहना और अगर कोई भी ट्रबल आती है तो तुरंत उस जगह से विड्रॉ करना। सभी लोग इनके लिए चिंता कर रहे थे। शेयन इनकी बातों को समझता था, हाँ में सिर हिलाता है, स्माइल करता है, उनको ग्रीट करता है और फिर मास्टर याओ से कहता है टीचर अपना ध्यान रखना, आपका ये डिसाइपल बहुत जल्द आपके लिए सोल फ्रूट लेकर आएगा। और वैसे ही वो लोग तेजी से वहाँ से गायब हो जाते हैं। फेंग जुनजी याओ उन लोगों को देख रहे थे। फेंग जुनजी याओ से फिर से कहते हैं ओल्ड फेलो वाकई में तुमने एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिसाइपल पाया है। याओ भी इस बात से एग्री करते थे, हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन हम लोगों को एक खुला आसमान दिखाया जाता है। ये लोग उस बड़े से क्रेन के ऊपर बैठकर एंशिएंट रिमेन का सफर तय कर रहे थे। उस एंशिएंट रिमेन में पहुंचने में अभी 8 दिन बाकी थे। शेयन के साथ इस वक्त तियानहाओ जुनजी, सियोंग जान, लिटिल फेरी डॉक्टर हैं, तो इसीलिए इन दाओजुन का लाइनअप अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जियान की तो स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो आगे जाकर ही पता चलेगा कि जियान क्या क्या कमाल दिखाएगी। वैसे भी आगे के एपिसोड में हम लोगों को जियान के ही कमाल दिखने वाले हैं, क्योंकि जियान एक बीस्ट है और वो भी एक एंशिएंट वॉइड
ड्रैगन बीस्ट। इसी बात पे हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है जो कि मुंह बना रही होती है। कहती है बीस्ट रीजन में जाना कितना ज्यादा बोरिंग है, हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। जियान ऐसा इसीलिए कह रही है क्योंकि जियान बीस्ट रीजन का सफर कुछ समय पहले ही तय करी हुई थी। जो गायब हुई थी उसमें वो बीस्ट रीजन में ही थी, क्योंकि बीस्ट रीजन में ही जियान का क्लैन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन है। जियान कुछ बड़बड़ा रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को देखकर मुस्कुरा रही थी। तब शेयन जियान के सिर को सहलाते हुए उसकी ओर एक स्मॉल जेड बोतल टॉस करता है। जियान जल्दी से उस बोतल को खोलती है, उसको सूंघती है। उसमें शेयन ने जियान के लिए एक सुंदर यावान पील बनाया था। जियान उसको तुरंत खाने लगती है, खुश हो जाती है। कहती है वेल ये बीस्ट रीजन सेंट्रल प्लेन जैसा अच्छा नहीं है। जैसे कि एंशिएंट मैन इस वक्त बीस्ट रीजन में अपियर हुआ है, तो हम लोगों को वहां एंटर करने से पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। बीस्ट रीजन से कुछ भी लेकर बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शोयन जियान की बातों को इग्नोर करते हुए मुकिन से कहता है, मुकिन तुम बताओ बीस्ट रीजन में कितने तरह के फैक्शंस हैं। एटलीस्ट बीस्ट रीजन में एंटर करने से पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए कि किन फैक्शन को हम लोगों को ऑफेंड करना है और किन को बिल्कुल नहीं। मुकिन जिसके बाद शोयन को देखती है, जिसके बाद कहती है बीस्ट रीजन में मैजिकल बीस्ट के 70% क्लैन लाइक करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बीस्ट रीजन मैजिकल बीस्ट का वर्ल्ड है। बीस्ट रीजन में 3 ग्रेट ट्राइब्स लीड करते हैं। पहला हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब, दूसरा 9 सिरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब और तीसरा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब। शेयन सुनकर शॉक्ड, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा डिटेल में आपके लिए कल मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर अपलोड कर दी जाएगी। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आपको देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे तो काम चला लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।